गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और जैसा कि स्टूडेंट ये नाम हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी इस चैप्टर के बारे में आप अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं और यहाँ भी हम स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी को ही डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली क्लासेज में भी स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अब तक पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ये होती है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी किसी भी इवेंट के होने या न होने की जो पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है उसको मेजर करके बताना, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी अभी तक हमने स्टूडेंट पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने दो तरह की प्रोबेबिलिटी अभी तक हमने डिस्कस की है या हम पढ़ के आए हैं अर्लियर क्लासेज में। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट की, जो सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था वो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थी। स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी इसके बाद जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी स्टूडेंट वो थी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, और या फिर इसको स्टूडेंट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं। और जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है अप्रोच जो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या थी और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की थी ये वाली क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोबेबिलिटी की। ये जो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हमने डिस्कस की थी ये ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस एंड कलेक्टिव डाटाबेस थी ये। यानी स्टूडेंट जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका पहले हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आते हैं या और उनसे या फिर हम क्या करते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते थे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। यानी जो डाटा बेस प्रोबेबिलिटी थी स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशंस बेस जो प्रोबेबिलिटी थी जिसको हमने 9th क्लास के अंदर डिस्कस किया था वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी थी स्टूडेंट। इसके बाद जब हमने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया स्टूडेंट तो वहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन और कलेक्टिव डाटा को साथ साथ स्टूडेंट हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी ऐड कर लिया था। यानी हम इमेजिन करके भी स्टूडेंट, यानी सिर्फ आप थ्योरी का यूज करके भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे, तो उसको हम कहते थे स्टूडेंट क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते थे। अब इसके बाद स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी जो है अब हम यहां डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों ये प्रोबेबिलिटी हमें आगे डिस्कस करनी पड़ी, तो क्योंकि स्टूडेंट इनके कुछ ड्रॉबैक यहाँ पे रहे जिसके कारण हम ये प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। अब तो ये स्टार्ट करेंगे हम स्टूडेंट 16.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हम स्टूडेंट इसको डिस्कस करेंगे कि इनके जो ड्रॉबैक है उसके कारण जो ये प्रोबेबिलिटी आई है इसमें हमने क्या नया ऐड किया है जो पुरानी प्रोबेबिलिटी से अलग है, तो वो हम स्टूडेंट 16.3 एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं स्टूडेंट की इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई और इनके ऐसे क्या ड्रॉबैक रहे कि जिसकी वजह से स्टूडेंट हमें इस प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना पड़ा या पढ़ना पड़ेगा अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी।
तो कोई भी स्टूडेंट चाहिए ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, चाहे हम इस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या आते हैं, आउटकम्स आते हैं। और ये आउटकम्स स्टूडेंट किस पे डिपेंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करते हैं। यानी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट, वो 1 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ही आउटकम्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए आप एक क्वाइन लिया आपने कोई भी, और उस क्वाइन को स्टूडेंट आप 1 बार टॉस करते हैं, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो ये स्टूडेंट अगर आप 1 टाइम टॉस कर रहे हो आप, और यदि आप स्टूडेंट 2 टाइम टॉस करते हैं इसको, तो हमारे पास स्टूडेंट टोटल 4 रिजल्ट यानी 4 पॉसिबिलिटी यहां बन जाती है। तो जैसे कि जब आप 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, दूसरे टाइम भी हेड आ जाए, तो ये 2 बार टॉस हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम हेड, दूसरी टाइम यानी सेकंड टाइम टेल आ जाए, और फर्स्ट टाइम हो सकता है टेल आ जाए और सेकंड टाइम जो है वो हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम टेल आ जाए और सेकंड टाइम भी टेल आ जाए। तो सिक्के को अगर हम, कॉइन को अगर हम स्टूडेंट 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशंस और कलेक्टिव बेस्ड डाटा पे ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। पहले मैं इसी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, स्टैटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसका क्या ड्रॉबैक रहे और इसके भी क्या ड्रॉबैक है। तो क्योंकि स्टूडेंट अगर हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन करना है या डाटा को कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट क्या ध्यान देना है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो फाइनाइट टाइम रिपीट हो। यानी क्वाइन आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्वाइन जो है इतने बार टॉस किया है। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उनसे ऑब्जर्वेशंस और डाटा जो है उनको कलेक्ट करके फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट 2 टाइम हम टॉस करते हैं सिक्के को या क्वाइन को, तो हमारे पास 4 केस आते हैं। अब स्टूडेंट हमसे कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो हम इन चारों को देख के हम जो भी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों को देख के हम जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमसे पूछा जाता है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमारे पास टेल के फेवरेबल में कितने केस है स्टूडेंट, 1, और टोटल केस कितने हैं, 2। तो हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, जो हमारे पास डाटा यहाँ पे प्रेजेंट था उसको हमने देख के, उसको हमने ऑब्जर्व करके हमने टेल की प्रोबेबिलिटी को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। लेकिन स्टूडेंट बात अलग कब हो जाती है, जब इस एक्सपेरिमेंट को हम कहें कि ये इनफाइनाइट टाइम जो है वो रिपीट होगा, यानी इसका जो रिपीटिशन है वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है, यानी एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम रिपीट करें इनफाइनाइट टाइम्स, यानी क्वाइन को हम कहें कि इन्फिनिटी टाइम्स आपने टॉस करना है, और फिर हम कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि सिक्के को या क्वाइन को हमने स्टूडेंट 5000 टाइम टॉस किया, तो 5000 टाइम्स हम सिक्के को स्टूडेंट टॉस करके और फिर डाटा अगर कलेक्ट करते हैं तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो एक स्टूडेंट इस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का भी और स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का भी ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट फाइनाइट एक्सपेरिमेंट बेस्ड थी, यानी इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट के लिए हम इनसे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। इसलिए स्टूडेंट सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो उसके लिए हम इनका यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो ड्रॉबैक रहा स्टूडेंट यहाँ पे वो क्या ड्रॉबैक है स्टूडेंट, क्लासिकल जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर हमने जितनी भी इवेंट्स यहाँ पे ली थी स्टूडेंट, जितनी भी इवेंट्स को हमने डिस्कस किया था वो सारी इक्वली लाइकली थी। यहाँ पे इक्वली लाइकली का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, जब हम क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने के बराबर बराबर चांस होते हैं कि जब आप क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप कंफर्म ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है।
लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करें कि जैसे डाई होती है एक, और उस डाई के ऊपर स्टूडेंट आपको पता है काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 एंड 6, या फिर आप ये ले लीजिए कि स्टूडेंट ये 6 नंबर है आपके पास, और इन 6 नंबर में से आपको किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करना है, जैसे कि 5 को सिलेक्ट करना है, और 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 5 के फेवरेबल में यहाँ पे कितने केस है, एक ही केस है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6 हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट अगर बाय द वे हम ऐसा कर देते हैं कि मान लीजिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया, यहाँ पे 1 2 और यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने 3 कर दिया, और फिर मैंने 3 कर दिया, और फिर मैंने 6 कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो ये केसेज है 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी जो है जो आप ये कह सकते हो इवेंट भी कह सकते हो, इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि डाई के ऊपर आप अगर ये नंबर लिख देते हो, एक फेस पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, फोर्थ फेस पे भी 3 लिख देते हो, और फिफ्थ फेस पे भी 3, और जो लास्ट फेस है उसके ऊपर आप 6 लिख देते हो। या फिर आप ऐसा करते हो, एक आपने बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर आपने ऐसे टोटल टिकट्स बना के या पर्चियां बना के आप उसके अंदर डाल देते हो, तो आप कहते हो कि उस बॉक्स में से हम एक कोई भी टिकट फाइंड आउट करते हैं, कोई भी टिकट जो ड्रा करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास टोटल केस है, और 2 के फेवर में कितना है, एक ही केस है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी यानी 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। लेकिन हम बात करें स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, यानी ऐसी टिकट या डाई शो करे 3, तो उसके चांस ज्यादा है, क्योंकि डाई के 3 के फेवर में हमारे पास टोटल 3 केसेज है, तो यहाँ आ जाता है 3/1 2 और 3 और 3 केस, ये टोटल 6 केस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट ये दोनों जो केस है गेटिंग 2 और गेटिंग 3, ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि दोनों के बराबर चांस नहीं है। यहाँ पे 3 के फेवर में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 2 के फेवर में कम है, 1 के फेवर में भी कम है, 6 के भी फेवर में कम है। इन कंपेरिजन 3 के साथ अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो 1 2 और 6 की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, तो यहाँ पर ये इक्वली लाइकली केस नहीं है। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट जो ड्रॉबैक रहा, एक तो जो अभी हमने डिस्कस किया था ये फाइनाइट एक्सपेरिमेंट के लिए था, और दूसरा स्टूडेंट क्योंकि ये जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है या थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर स्टूडेंट जो हमने इवेंट डिस्कस की थी उसके अंदर स्टूडेंट हमने सारी जो इवेंट्स हैं उनको या जो आउटकम्स है हमारे पास उनको हमने इक्वली लाइकली स्टूडेंट कंसीडर किया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के जो ड्रॉबैक रहे स्टूडेंट, इन ड्रॉबैक को दूर करके हम एक नई प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसके अंदर स्टूडेंट जैसे कि नाम से क्लियर है एक्सियोम्स, तो इसके अंदर स्टूडेंट हम कुछ एक्सियोम्स या फिर जो रूल्स होंगे इसके अंदर कुछ स्टूडेंट उनको हम बेस लेके प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट 16.3 एक्सरसाइज को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम इस थ्योरी को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो